तो अब आप सोचिए कि हम अपने भाई को जो है, हम अपने बड़े भैया को छोड़ने आए थे यहाँ पे कि 10:30 पर यहाँ गाड़ी आएगा और हम 11-12 बजे तक अपने घर में होंगे। तो 12:30 बजे तो गाड़ी ही आई है। तो अभी मेरे भाई निकले हैं दिल्ली, तो मुझे घर पहुँचते पहुँचते, यानी कि मैं नवादा से आया हूँ, तो घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन बज जाएगा 1:30-2। तो अब इतने रात को हमको घर जाना होगा। तो ये किसके कारण हुआ? ये रेल के कारण। अगर उल्लंघन करता कोई आम आदमी तो मार फोटो पर फोटो खिंचवा के तुरंत उसका चालान काटते हैं, गाड़ी नंबर लेते हैं। तो भैया ये जो तेजस एक्सप्रेस है, इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, भुवनेश्वर टू नई दिल्ली, और ये 2.5 घंटे से ऊपर लेट है। 2.5 घंटे से ऊपर लेट है ये। तो इसके जिम्मेदार कौन है? समझ रहे हैं ना सरकार जी? हालांकि इतने महंगा टिकट वसूलने के बाद भी यहाँ जो है आपके लिए विश्रामालय नहीं बना हुआ है। वातानुकूलित छोड़िए, विश्रामालय भी नहीं बना हुआ है। चलिए माना कि इसमें काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम लगा हुआ है, मानते हैं, लेकिन इससे थोड़ी होता है कि आप टिकट का पैसा कम कर देते हैं। यात्री को तो चाहिए ना सुविधा भैया। 2-3 घंटा लेट कर रहे हैं, 2-3 घंटा क्या यहाँ रोड पे खड़ा रहेगा आदमी? 2-3 घंटा रोड पे आपके स्टेशन पे खड़ा रहेगा, ऐसे स्टेशन पे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चाहे जो भी रेल मंत्री हैं, आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। कम से कम राजधानी की गरिमा को तो बचाइए। राजधानी है भैया। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं सौरभ प्रधान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल सौरभ प्रधान सन ऑफ नवादा। तो आज के इस वीडियो में क्या है खास, यह बकवास करेंगे, पर्दाफाश, बस देते रहिए ऐसे हमारा साथ। तो आइए लिए चलते हैं नए वीडियो। तो आप जो इस ट्रेन देख रहे हैं ये है 2282-3, यानी कि 2282-3, जो कि भुवनेश्वर से चल के नई दिल्ली को जाती है। और आज इसका जो समय था, यानी कि 29 जुलाई को इसका समय था 10:30 बजे रात को गया स्टेशन पर आने का। और अभी भैया बज रहे हैं 1:45, यानी 12:30 से ऊपर बज चुका है। अब ये तेजस एक्सप्रेस आई है। हम ये पूछना चाहते हैं, चाहे जो भी पार्टी से हैं, जो भी हैं सरकार, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आम यातायात में अगर उल्लंघन करता कोई आम आदमी तो मार फोटो पर फोटो खिंचवा के तुरंत उसका चालान काटते हैं, गाड़ी नंबर लेते हैं। तो भैया ये जो तेजस एक्सप्रेस है, इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, भुवनेश्वर टू नई दिल्ली, और ये 2.5 घंटे से ऊपर लेट है। 2.5 घंटे से ऊपर लेट है ये। तो इसके जिम्मेदार कौन है? समझ रहे हैं ना सरकार जी? ये 2.5 घंटा जो ट्रेन लेट है, तो इसका जिम्मेदार कौन है जरा ये बताइएगा। यानी कि इसको लोग कहते हैं राजधानी। भैया तो की करें क्या कहें, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपका राजधानी जब इतना लेट हो सकता है, राजधानी का आपका ये हाल है, तो बाकी ट्रेन का क्या हाल है? यानी कि हम अपने समय सीमा, यानी कि 29 तारीख को, 29 तारीख को जो है गया स्टेशन पर तकरीबन 10 बजे हम आ गए थे, यानी कि 10:30 बजे किसका टाइमिंग था और हम आ गए थे। और ये ट्रेन जो है 2.5 घंटे लेट है, यानी कि 1:45, यानी 1:45 लगभग बजने जा रहा है। और अब ट्रेन जाकर आया है भाई साहब। तो ये जो है राजधानी का ये हाल है अपना इंडिया में। राजधानी का ये हाल है। तेजस एक्सप्रेस इसका नाम है। अच्छा खासा मोटा रकम लिया जाता है टिकट का, बहुत अच्छा खासा रकम लिया जाता है तेजस का। और दूसरी बात कि जब आप फर्स्ट एसी सेकंड एसी यार्ड को करवाते हैं तो यहाँ पर वातानुकूलित भी कुछ ऐसा व्यवस्था आपको नहीं किया गया है। ट्रेन 1:45 में खुल रहा है, देख लीजिए। तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस 2282-3, यानी कि 2.5 घंटे हमारा लिया ही। यानी आम पैसेंजर को कितना तकलीफ़ होता होगा, आप सोचिए कि आम पैसेंजर को कितना तकलीफ़ होता होगा ही। आप देख रहे हैं तेजस एक्सप्रेस जो हमारे सामने से गुजर रही है। हम गया जंक्शन पर हैं और ये जो
2.5 घंटा लेट है, इसका जिम्मेदार कौन है ये हम पूछना चाहेंगे सरकार से। हमारा वीडियो ऐसा ही रहता है, सब जानते हैं। और ये देखिए 2.5 घंटा लेट जो है ट्रेन जा रहा है, यानी कि आज 29 को आए थे, अभी 30 को जा रहा है, जबकि इसका 29 जुलाई को ही समय था, रात को 10:30 बजे। और ये 30 हो गया, 30 जुलाई हो गया भाई साहब। 2.5 घंटे लेट आपका राजधानी है। सोच लीजिए आम आदमी कितना इमरजेंसी में रहता है, सरकार कितना टैक्स वसूलता है यातायात पर, अगर किसी का गाड़ी का दिक्कत हो तो इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिए। चलिए भैया 2.5 घंटा लेट वाले राजधानी, बाय बाय। तो अब आप सोचिए कि हम अपने भाई को जो है, हम अपने बड़े भैया को छोड़ने आए थे यहाँ पे कि 10:30 पर यहाँ गाड़ी आएगा और हम 11-12 बजे तक अपने घर में होंगे। तो 12:30 बजे तो गाड़ी ही आई है, तो अभी मेरे भाई निकले हैं दिल्ली, तो मुझे घर पहुँचते पहुँचते, यानी कि मैं नवादा से आया हूँ, तो घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन बज जाएगा 1:30-2। तो अब इतने रात को हमको घर जाना होगा। तो ये किसके कारण हुआ? ये रेल के कारण, यानी कि इसका जो है सही समय सीमा नहीं रहने के कारण आज हमको भी क्षति है, मेरे समय की क्षति है, 1-1 सेकंड का क्षति है। इसकी भरपाई कौन करेगा? मतलब जितने भी यात्री हैं वो जो हैं, मतलब चूल्हे में चले जाए, है ना। सरकार जी सुन रहे ना, आपका समय और यात्री का समय बड़ा बेकार। 2.5 घंटा लेट है राजधानी भाई साहब। 22-82-3 की बात कर रहा हूँ, भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। 29 तारीख को डेट था, 29 जुलाई रात 10 बजे हम यहाँ चले आए थे। 2.5 घंटे लेट है, 30 जुलाई हो गया रात को। हालांकि इतने महंगा टिकट वसूलने के बाद भी यहाँ जो है आपके लिए विश्रामालय नहीं बना हुआ है। वातानुकूलित छोड़िए, विश्रामालय भी नहीं बना हुआ है। चलिए माना कि इसमें काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम लगा हुआ है, मानते हैं, लेकिन इससे थोड़ी होता है कि आप टिकट का पैसा कम कर देते हैं। यात्री को तो चाहिए ना सुविधा भैया। 2-3 घंटा लेट कर रहे हैं, 2-3 घंटा क्या यहाँ रोड पे खड़ा रहेगा आदमी? 2-3 घंटा रोड पे आपके स्टेशन पे खड़ा रहेगा, ऐसे स्टेशन पे? हाँ, उसके लिए कुछ दीजिए आप। एक तो ट्रेन राजधानी है आपका लेट हो रहा है, और किसी बाइक वाले के पास हेमलेट नहीं हो, इंश्योरेंस नहीं हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, तो मोटी रकम तो वसूला ही जाता है ना। यहाँ नियम बहुत लंबा चौड़ा है। तुरंत फ़ोटो खींच लेता है, पुलिस वाले भैया आते हैं तुरंत फ़ोटो खींचे लगते हैं, जैसे वो जज हो, वही कलेक्टर हो, किसी के नहीं सुनते हैं। मैं सुनूं? ये तेजस एक्सप्रेस जो आज लेट आया है, इतना समय गया है यात्री का, मेरा समय गया है। मैं अभी निकलूँगा यहाँ से 1 बजे रात को, इतने लंबा सफ़र करूँगा, इसके ज़िम्मेदार कौन है भैया? मैं कोई दोष आप पे नहीं लगा रहा हूँ, मतलब कहने का तात्पर्य इसको सुधारिए ना, या फिर यात्री को मतलब ऐसे ही रख लीजिएगा आप लोग, जो मन से होता रहेगा इस देश में। मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता हूँ, मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि मैं जितने सरकार बनते हैं मैं सबका समर्थन करता हूँ, जो बन गया सरकार उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर बुराई होगा तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं भारत एक लोकतंत्र देश में बोलने की आज़ादी है। तो इन सभी छोटों मुद्दा पर ध्यान दीजिए, आप लोगों से विनम्र निवेदन है। जो भी यहाँ के सरकार हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे जो भी रेल मंत्री हैं, आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। कम से कम राजधानी की गरिमा को तो बचाइए, राजधानी है भैया। चलिए, मेरी बातों को कोई बुरा लगा हो तो क्षमा चाहते हैं, हालांकि मैंने कुछ गलत बोला नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं, देखिए मेरे जो है कार की घड़ी में 12:51 हो चुके हैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। यानी कि अब हम जो है इतना बजे रात को अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये लेट का जिम्मेदार कौन? इतना बजे हम जाएंगे, मेरे पास भैया पैसा नहीं है, हम नहीं होटल में रुकेंगे। अब मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, सपोज दैट, तब तो भैया वो सब यहीं खड़ा रहेंगे, बैठे रहेंगे स्टेशन पर रात भर की, सुबह होगा तभी जाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए आम आदमी के लिए भी। हालांकि अब हम यहाँ से निकलेंगे, आप देख पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से देखिए गया जंक्शन से निकल रहे हैं।
इन सभी बातों पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए भैया। मैं तो यही कहूँगा कि इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। अब इतने बजे हम निकलेंगे तो बताइए आम फैमिली लोग को कितना दिक्कत होता होगा। तो मेरे ख्याल से इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना कि और रेल को और अच्छा बनाइए, बढ़िया बनाइए, तंदुरुस्त बनाइए कि हर लोग आपको चाहे। किसी को दुख पहुंचाइएगा तो उसका बयान ऐसे ही निकलेगा। कितने लोग तो बोल नहीं पाते हैं। मेरा मन किया तो हम बोले, हालांकि हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं आपका, लेकिन इस पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। राजधानी की गरिमा को बचाइए। खाली आम जनता को झूठ मूठ का जो है ना, ये सब हल्का फुल्का भी यातायात में जिस प्रकार से आप लोग चालान काटते हैं, अब बताइए इस जो समय मेरा गया 2.5 घंटा, इसका चालान कौन काटेगा। चलिए अपने बातों को विराम देते हैं और कोशिश करते हैं कि रेल में सुधार हो, राजधानी की गरिमा को बचे और भारत नंबर 1 रेल में बने। तब तक के लिए धन्यवाद।